आपको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो इंडियन जितने भी एक्सचेंजेस थे प्रीवियसली, जैसे यहाँ पर मैं वजीरेक्स की बात करूँ, BitBNS की बात करूँ, तो ये कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है जिन्होंने यूज़र्स के फंड्स का पूरा इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। जहाँ पे अभी वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो हैक होने का इतना दिन हो चुका है, लेकिन वजीरेक्स इज़ रेडी टू टेक द यूज़र्स मनी टू देयर पर्सनल यूजेस। लाइक वजीरेक्स ने जो भी पर्सनल यूजेस की है उनमें यूज़र्स के 500 प्लस करोड़ का यहाँ पर उन्होंने फंड्स को यूज़ किया है, वो भी यूज़र्स के फंड्स का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं BitBNS की बात करूं तो BitBNS भी एक इंडियन ही एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज ने क्या किया है कि यूज़र्स के जो भी फंड्स थे वो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज में तो है, लेकिन वो विड्रॉल प्रोवाइड नहीं करवा रहा है फ्रॉम पास्ट 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जो CoinDCX है ये भी एक इंडियन एक्सचेंज है। तो CoinDCX का सीए ने बताया कि जो सीए है सुमित गुप्ता, अकॉर्डिंग टू हिम सुमित गुप्ता अटैक्स वजीरेक्स फीमेक्स फॉर हाइडिंग ब्रीचेस। सुमित गुप्ता अभी इस टाइम पे यही बोल रहे हैं कि वजीरेक्स एंड फीमेक्स जो भी एक्सचेंजेस है उनको ब्लेम कर रहे हैं ब्रीचेस को हाइड करने के लिए, ठीक है। गुप्ता पॉइंटेड आउट दैट द वजीरेक्स फीमेक्स एंड बाइबिट हैक्स ऑल हैड वन थिंग इन द कॉमन, द यूज ऑफ ग्नोसिस सेफ मल्टीसिग वॉलेट्स। तो अभी इस टाइम पे ना इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, सब लोग अपने अपने मार्केटिंग पे आ जाते हैं कि हमारा एक्सचेंज बेटर है, इसका एक्सचेंज बेटर है, उसका एक्सचेंज बेटर है, उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। बट जब बात आती है बाइबिट की तो बाइबिट इज़ द ओनली एक्सचेंज जो हैक होने के बाद ही आफ्टर 10 to 20 मिनट्स जब हैक हुआ है उसके बाद सीईओ ने खुद बताया कि हमारा एक्सचेंज हैक हो गया है, और जल्द से जल्द उन्होंने ये भी एश्योरिटी दी कि एक्सचेंज हैक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फंड्स है उसका रिकवरी हम अपने तरफ से करेंगे, यूज़र्स का कुछ भी लॉस नहीं होगा। और हैक किसी भी एक्सचेंज का हो सकता है, एनी एक्सचेंज कैन बी हैक्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस हैक नहीं होते हैं। बाकी आप सुनोगे जितने भी एक्सचेंज ओनर्स हैं उनकी तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स सुनोगे कि ये बताएंगे कि हमारे एक्सचेंज तो कभी हैक हो ही नहीं सकता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बातें आप सुनोगे। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एनीथिंग कैन बी हैक्ड, ठीक है। अगर कोई हैकर है तो वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है, और बाइबिट इतनी बड़ी एक्सचेंज है, उनके पास इतनी ज़्यादा फंड्स है, वो अपने जो भी फंड्स है उन फंड्स को अच्छे से संभाल के भी रख रहे होंगे, तो उसके कारण ये अचानक से हैक हुआ है। हैकर्स किसी भी तरीके से किसी भी एक्सचेंज को हैक कर सकते हैं। तो इसमें ना इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं दिखाऊँ तो वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे इंडियन एक्सचेंजेस को तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, तो इसके लिए उनके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। बाइनेंस की अगर बात करो तो बाइनेंस भी प्रीवियसली हैक हुआ था, ऐसा नहीं है बाइनेंस हैक नहीं हुआ। बाइबिट तो ऑलरेडी हैक हुआ है। उसके बाद विंजेक्स की अगर मैं बात करूँ, विंजेक्स भी हैक हुआ है। उसके बाद और भी जितने भी एक्सचेंजेस हैं सिमिलर एक्सचेंजेस हल्के फुल्के हैक हुए हैं प्रीवियसली, ठीक है। और हैकिंग इज समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप। तो बाकी इसके ऊपर जो भी प्रिकॉशंस ले रहे तो वो सही है, बट हैकर्स कैसे ना कैसे करके हैक कर लेते हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट बाइबिट हैक हुई है, हैक होने के बाद उस बंदे ने ना ही बोला है कि अभी इस टाइम पे जो फंड्स है वो फंड्स हम आपको नहीं देंगे, वजीरेक्स की तरह ड्रामा करेंगे कि फंड्स अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, वेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाइबिट में हैक हुआ है, आफ्टर द हैक यहाँ पर हैक होने के तुरंत बाद ही बाइबिट ने बता दिया है कि हैक हुआ है हमारे एक्सचेंज का, तो अब इस टाइम पे जो भी फंड्स बनती है आपकी वो फंड्स हम आपको ज़रूर से वापस कर देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी वो फंड्स वापस भी कर दिया है। तो इंडियन एक्सचेंजेस का दिक्कत क्या है पता है, पहले तो यूज़र्स को लेके आएंगे। वजीरेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बंदा डेली बेसिस पे ट्वीट करता था, लोगों को ऐसे दिखाता था कि मैं तो इंडिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो के एक्सचेंज हूँ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज हूँ, मेरे पास आओ, मेरे एक्सचेंज पे पैसे रखो। तो लोगों ने ट्रस्ट किया उसके ऊपर, और ट्रस्ट करने के बाद एक्सचेंज हैक हुई है। हैकिंग होना किसी भी एक्सचेंज में इट्स नॉट ए बिग डील, हैकिंग हो सकती है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हैक होने के बाद उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी मेरे साइड से तो गाइस देखो, मैं या अगर किसी भी एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज की बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। उनके बारे में मुझे उतना नॉलेज है नहीं। वजीरेक्स के बारे में मुझे इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे मैं नए नए मार्केट पे आया था, तो वजीरेक्स वॉज द एक्सचेंज जो कि बहुत ज़्यादा फेम पे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद से आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी फ़िलहाल के लिए किसी भी
इंडियन एक्सचेंज पे एक भी पैसे नहीं रखता, ठीक है, एक भी पैसे नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि इनमें ऐसे ही है, आप वाजेरेक्स को देख लो, उसके बाद बिटबीएनएस को देख लो, बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है उनका क्या गारंटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस की तरह यूजर्स का अगर हैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंजेस की तरह यूजर्स को फंड्स देंगे? क्या गारंटी है इस बात की? कुछ भी गारंटी तो नहीं है ना। बाकी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपके फंड्स का प्रोटेक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हैक होती है ना तो तब उनका हवा निकल जाता है। वाजेरेक्स वॉज द एक्सचेंज जिसने बताया था कि हमारे पास रिजर्व में 1:1 में फंड्स है। तो रिजर्व में अगर उनके पास सही में 1:1 में फंड्स थे तो वो पैसे तुरंत वाजेरेक्स लोगों को दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? नहीं दिया इसलिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा था स्टार्टिंग से कि हमारे पास 1:1 फंड्स है। तो किसी का अगर ट्वीट देखते हो, ट्वीट देख के यकीन कर लेते हो, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको पैसे दे के ये लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं कि हमारे बारे में तारीफ करो, आपको पैसे मिलेगी। तो उसमें अगर आप ट्रैप हो जाते हो तो भाई मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे भी पैसे रख रहे हो खुद के एंड से ज़रूर से रिसर्च करो उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उसके बाद जाके ही पैसे रखो। वरना ऐसे होगा जैसे वाजेरेक्स में हो रहा है और बाकी बिटबीएनएस के यूजर्स के साथ हो रहा है, सिमिलर चीज़ें हो सकता है अगर आप अपने एंड से भी एक बार रिसर्च नहीं करोगे तो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले चलिए बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट चल रहा है। राइट नाउ बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो प्राइस इज नियर अराउंड 87 के आसपास प्राइस अभी तक चल रहा है। तो बीटीसी में ना फॉर नाउ मेरे हिसाब से, मैं अगर पर्सनली देखूं तो मेरे हिसाब से बीटीसी में कुछ खास अभी इस टाइम पे मूवमेंट है नहीं। प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसी साइडवेज कंसोलिडेशन का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि हमें फॉर ए टाइम बिंग ऐसे ही साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले। इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस साइडवेज कंसोलिडेशन 90,000, इसी जोन का ब्रेकआउट अगर हम लेंगे दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर एक मूव देखने को मिले व्हिच विल बी नियर अराउंड 98,000। ओके, सो इफ वी ब्रेक द 98 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले which will be 104 और later on we can expect कि हमें continued growth देखने को मिल जाए। तो for BTC right now I'm not taking any sort of decision on BTC। मेरे हिसाब से मैं तब जाकर डिसीजन लूँगा जब मुझे 90,000 के अब ब्रेकआउट मिलेगी। इफ़ आई डिडंट गेट ए ब्रेकआउट अब 90 देन यहाँ से क्या होगी कि प्राइस में एक डिक्लाइन होगी जिसका वेट मैं अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई विल वेट फॉर इट। बाकी जब भी मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर से आपको वापस बताने की कोशिश भी करूँगा। तो इस वीडियो